का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने महिला आंचल उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इसके 4 भाग पढ़ लिए होंगे, उनका वीडियो देख लिया होगा दोस्तों। पूरे विस्तार से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं महिला आंचल उपन्यास का। आज दोस्तों इसी क्रम में हम इसका 5वां अध्याय है जो उसका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय दोस्तों नहीं बर्बाद करते हैं, अपने विषय पर आते हैं सीधे। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव का भाषण को है भाखन कहा है दोस्तों, भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बाउंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसीयर बाबू कह रहे थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। बूढ़े जोत की बिजी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस दिन में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का गिद्ध ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। स्यू हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर, मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मखमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर, लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती हुई, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। सदगुरु साहेब कहिन है, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखे तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर के परमार्थ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमार्थ कारज देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से बिने हैं, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहिब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई, उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित्व नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग है, भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा जब दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो और मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक है, हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख है, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है, वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिया। महात्मा जी कहीं है, वैष्णव जनतो उसे कहते हैं, जो पीर पराई जानता है रे। मोमटे में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया, पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का
भाषण शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव जी के भाषण के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया, धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए, अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है। कौन सह सकता है जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, तिस पर भी हम इस विष का मतलब है चूचमड़, इस विष नहीं किया। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं ससुराल। यार, हम बिहा करने को जाएंगे मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया प्यारे भाइयों। 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों का परवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चंदन पट्टी चले जाएंगे, वहाँ आश्रम है। घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, रजनी बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गाँव में चले जाओ। हम काहे कि चौधरी जी, आप हमारा गुरु है, आपका वचन हम नहीं काट सकते। लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नति नहीं किया है, हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ बिरिछ भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह चलता है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टेप में छापी किया हुआ है। 2 साल पहले की चिट्ठी है, कौन पढ़ेगा। बड़े मौके से तभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ दो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर थर क्यों कांपते हो। सेवा में बालदेव सिंह जी। महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक विशेष बैठक तारीख 8/12/1945 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा, टैप में छापी किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा। चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी, क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहे तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गौसाई जी ने रामायण में से पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं, बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा।
पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है सिंह जी, मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी माता की जय जय जय। अब भंडारा जमेगा। दो दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई तब गई, अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था, महात्मा जी का झंडा पताखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है, खिलावन सिंह यादव और सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खिलावन को 60 वर्षा नहीं समझना। 60 वर्षा का अर्थ है दोस्तों 60 वर्ष तक समझदारी का ना आना। नहीं समझना, सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघारता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सूराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और समय पड़ने पर सब धान 22 पसेरी। जोतकी जी खिलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतकी काका। आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है। जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को ख़त्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही इस पिताल के सामने की ज़मीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, सामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है। बीजे होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी टीसन। भैंस चरमन बाबू ने बालदेव से कहा है, कल भोर को ही इस पिताल में सब कोई जमा होंगे। काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया। बालदेव बाबू तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बाँचो। हम डोल डाल कर था दोस्तों नित्य क्रिया। डोल डाल से हो आए। कहाँ हो रामदास, गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ते होए। शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है, मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। तो दोस्तों ये हमारे मैलांचल उपन्यास का 5वां भाग था। अगले वीडियो में हम दोस्तों 6वां भाग इसका पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना अध्ययन जारी करिए और विस्तार से पूरे सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। और इस उपन्यास से 1-2 नंबर हमारे पक्के हैं MP वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा हिंदी में, इसलिए इसको पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल में। और दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिएगा, और अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।